हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ, इक्वलिटी बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर जाती है मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है इक्वालिटी बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, और ये टॉपिक आपको एग्जाम्स में लिखने के लिए आते हैं इस तरीके के। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं इसके अंदर क्या है। इक्वालिटी बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स मीन्स दैट बोथ हैव द सेम राइट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्पेक्ट। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? सिंपली इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। ठीक है, बिटवीन मीन्स बीच में, बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ यानी कि लड़कों के एंड गर्ल्स लड़कियों की। बिटवीन का यूज़ क्यों करा है? क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जब दो लोगों के बारे में के बीच में बात करते हैं तब हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, नहीं तो हम अमंग का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे दो जेंडर के बारे में बात हो रही है, बॉयज़ के बारे में और गर्ल्स के बारे में। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बॉयज़ के बारे में या बहुत सारी गर्ल्स के बारे में बात हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पे बिटवीन का यूज़ करा है। मीन्स मतलब होता है दैट की बोथ दोनों, हैव मतलब उनके हों, द सेम राइट्स उनके समान अधिकार हो या एक जैसे अधिकार हो। सेम का मतलब समान भी होता है और एक जैसे भी होते हैं, अधिकार हो, अपॉर्चुनिटीज हो, अवसर हो उनके पास, एंड रिस्पेक्ट हो और उनके पास आदर सम्मान हो। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे? इक्वालिटी का मतलब होता है या फिर समानता का मतलब होता है लड़कों और लड़कों के बीच एक जैसे अधिकार हो, अवसर हो और सम्मान हो। इट्स लाइक सेइंग both can play the same sports, study and the subject in the school and grow up to have the jobs they dream of. It's like saying, it's like यानी कि ये है, like means जैसा, saying यानी कि ये बिल्कुल ऐसा कहने जैसा है। both दोनों, can play the same sports, कैन मतलब सकते हैं, प्ले मीन्स खेल सकते हैं, द सेम स्पोर्ट एक ही जैसा स्पोर्ट खेल सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। स्टडी द सेम सब्जेक्ट्स, वो एक जैसा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं स्कूल के अंदर, इन विद्यालय या फिर विद्यालय के अंदर। एंड और ग्रोन अप बड़े होकर, टू हैव द जॉब्स उनके पास जो नौकरी होगी, दे ड्रीम ऑफ जिसके भी वो सपने देखते हैं, वो नौकरी वो कर सकते हैं, बड़े होकर के कर सकते हैं। क्यों बोला? क्योंकि कैन का यूज हमारे सेंटेंस के अंदर पहले से ही हो रखा है। Without being told that some things are only for boys or only for girls. Without being told, without means के बिना, being यानी कि बताए हुए, बिना बताए हुए, being told यानी कि बिना बताए हुए, that की some things are only for boys. some things मतलब कुछ चीज़ें, are means है only केवल, for boys की कुछ चीज़ें केवल लड़कियों के लिए हैं। और का मतलब होता है या, जब आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है, या फिर सिर्फ लड़कियों के लिए हैं। आपको ये बिना बताए हुए कि ये चीज़ें सिर्फ लड़कों के लिए है फिर लड़कियों के लिए हैं। इमेजिन अ रेस वेयर वन पर्सन स्टार्ट्स हाफ वे डाउन द ट्रैक वाइल द अदर स्टार्ट्स एट द बिगिनिंग। इमेजिन कल्पना कीजिए, अ रेस एक दौड़ की, वेयर वन पर्सन जहां वन पर्सन एक व्यक्ति, स्टार्ट शुरू करता है, हाफ वे डाउन आधे रास्ते से, द ट्रैक उस रास्ते को या फिर जो उनकी दौड़ जो है उसको आधे रास्ते से शुरू करता है, वाइल जबकि, ठीक है, द अदर पर्सन, अदर मीन्स यहाँ पे अदर पर्सन हम समझेंगे, अदर व्यक्ति ही हम समझेंगे, स्टार्ट्स एट द बिगिनिंग जबकि दूसरा व्यक्ति जो है वो शुरुआत से शुरू करता है। दैट वुडंट बी फेयर राइट, दैट यानी कि वह, वुडंट बी फेयर क्या वो सही होगा, दैट वुडंट बी फेयर क्या वो सही होगा, या फिर फेयर का मीनिंग निष्पक्ष भी होता है कि क्या वो निष्पक्ष होगा, राइट सही, क्या ये सही होगा, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, क्वेश्चन मार्क का यूज इसीलिए इसके अंदर हुआ है, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल इक्वलिटी इज अबाउट मेकिंग श्योर एवरीवन स्टार्ट एट द सेम प्लेस इन। बॉय एंड गर्ल इक्वलिटी, लड़का और लड़की की समानता से मतलब है, इस अबाउट है मेकिंग श्योर यानी कि सुनिश्चित करते रहना, कंटिन्यूस एक्शन इसके अंदर आना है। एवरीवन स्टार्ट्स हर कोई शुरू करे या फिर हर कोई शुरू करता है, एट द सेम प्लेस, एट द सेम प्लेस यानी कि बिल्कुल उसी स्थान से या फिर उसी जगह से। सेम का मतलब उसी स्थान, उसी जगह या फिर बिल्कुल वैसा ही, एक समान, काफ़ी सारे वर्ड्स के लिए हम करते हैं सेम प्लेस
द रेस ऑफ लाइफ, जीवन की जो रेस हो रही है, जो दौड़ हो रही है, वो बिल्कुल उसी स्थान से शुरू करें, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो, उसी तरीके से उसको देखें। When boys and girls are treated equally, when जब बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़का और लड़की को आर ट्रीटेड यानी कि उनको उनके साथ व्यवहार किया जाता है, इक्वली मीन्स समानता का, जब उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाता है, एक्टिव पैसिव वॉइस है ये हमारा प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। दे कैन बोथ ट्राई देयर बेस्ट, वो दोनों ही सबसे अच्छा अपना बेहतर कर सकते हैं, एंड और हैव द सेम चांस टू सक्सीड, और उनके पास में एक जैसा चांस होता है या फिर मौका होता है सफलता का। स्कूल इज अ प्लेस, स्कूल एक स्थान है, वेयर जहाँ द सीड्स ऑफ इक्वालिटी, द सीड्स यानी कि बीज, ऑफ इक्वालिटी मीन्स समानता के बीज, आर प्लांटेड, जहाँ पर समानता के बीज बोए जाते हैं। प्लांट का मतलब क्या होता है? प्लांट मीन्स होता है बोया जाना, किसी भी हम कहते हैं ना कि प्लांट को प्लांटेड किया है, उसको बोया है। तो स्कूल जो है वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर समानता के बीज को बोया जाता है लड़कों और लड़कियों के अंदर, ठीक है। और ये हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस है, आप लोगों को अब तक याद हो गया होगा। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स शुड बी एबल टू लर्न अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम मैथ्स एंड साइंस। बोथ दोनों ही, लड़का और लड़की, शुड बी एबल, शुड बी मीन्स होना चाहिए, एबल योग्य होना चाहिए, दोनों ही लड़का और लड़कियों को योग्य होना चाहिए, टू लर्न सीखने के लिए, अबाउट एवरीथिंग, अबाउट मीन्स के बारे में सब कुछ, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ के बारे में लड़का और लड़की को दोनों को ही सीखना चाहिए। फ्रॉम मतलब से मैथ एंड साइंस, मैथ और साइंस से लेकर के टू आर्ट एंड हिस्ट्री, मैथ और साइंस से लेकर के आर्ट और हिस्ट्री तक लड़कों और लड़कियों को ही सब कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। या उन्हें ये चीज के योग्य होना चाहिए, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हो। दे शुड ऑल्सो, दे मीन्स वे, शुड मीन्स चाहिए, ऑल्सो मीन्स भी। शुड का यूज हम कब करते हैं? जब भी हम किसी को एडवाइस करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, या फिर सजेशन दे रहे होते हैं, तब हम शुड का यूज करते हैं, और शुड हमारा मॉडल है। दे शुड ऑल्सो बी इनकरेज्ड, उनको प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। टू स्पीक अप इन क्लास, टू स्पीक अप मीन्स बोलने के लिए, इन क्लास कक्षा में, उन्हें कक्षा में बोलने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए, आस्क मीन्स पूछना, क्वेश्चन यानी कि प्रश्न पूछने के लिए। एंड बी क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड, बी क्यूरियस यानी कि उनको उत्सुक होना चाहिए अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट द वर्ल्ड मीन्स संसार के बारे में उन्हें उत्सुक होना चाहिए, या फिर दुनिया के बारे में उन्हें उत्सुक होना चाहिए। सिंपली जो भी आपको इजी लगता है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, उस वर्ड को आप हिंदी की को यूज करें। व्हेन गर्ल्स एंड बॉयज लर्न टुगेदर, व्हेन जब गर्ल्स एंड बॉयज, लड़का और लड़की, लर्न मीन्स सीखते हैं, टुगेदर मीन्स साथ में, जब लड़का और लड़की साथ में सीखते हैं, एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर, और लर्न सीखते हैं, फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से सीखते हैं, दे बिकम स्मार्टर एंड मोर अंडरस्टैंडिंग पीपल, दे बिकेम वो बनते हैं, स्मार्टर वे होशियार बनते हैं, एंड मोर अंडरस्टैंडिंग और अत्यधिक, अंडरस्टैंडिंग पीपल मीन्स समझदार या फिर समझने वाला व्यक्ति। वो जब एक साथ में, जब वो एक साथ पढ़ते हैं और एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं, तब वो और अधिक होशियार और अधिक समझने वाले व्यक्ति बनते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये जो टॉपिक्स मैं आजकल आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये वही टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम्स में लिखने के लिए आ सकते हैं। इसी तरीके के टॉपिक जो होते हैं क्लास 6 से लेकर के क्लास 9 तक बहुत ज़्यादा आते हैं। आज के जो 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है इक्वालिटी, इक्वालिटी मीन्स समानता। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनकरेज, इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, किसी को प्रोत्साहन देना। थर्ड है क्यूरियस, क्यूरियस मीन्स क्या होता है? उत्सुक होना, बहुत ज़्यादा उतावलापन होना, किसी भी चीज़ के बारे में जानना। जैसे कि आपके स्कूल में, आपकी क्लास में कोई बच्चा ऐसा ज़रूर होगा, तो प्लीज़ आप मुझे उसका नाम लिख करके बता सकते हैं कि मेरी क्लास में ये बच्चा और ये बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहता है, या फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा जानने की या समझने की इच्छा है। सिंपली आप सेंटेंस बना करके लिख सकते हैं। और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आज के वीडियो में मुझे ये चीज़ भी ज़रूर बताइएगा प्लीज़। और आज के जो 3 वर्ड्स हैं जिनसे हमें सेंटेंस बनाना है, वो मैंने आपको दे दिए हैं, डिक्टेशन के 3 वर्ड्स में से है। फर्स्ट है हमारा बिगिनिंग, नेक्स्ट वर्ड है अपॉर्चुनिटीज, एंड थर्ड है इमेजिन। बिगिनिंग, अपॉर्चुनिटीज, इमेजिन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।